दोस्तों आप लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट इमेजिन कीजिए कि देखिए जब आप सुबह सुबह उठे आपने एक बहुत ही मीठा देसी घी से बना हुआ लड्डू खाया। फिर उसके बाद आप एक ब्लैक कॉफ़ी पीने गए। तो जैसे ही आप ब्लैक कॉफ़ी पिएंगे तो वो ब्लैक कॉफ़ी आपको एकदम जहर जैसी लगेगी, बहुत ही ज़्यादा कड़वी लगेगी। वहीं अगर वही आप जो डेली उठ के ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं तो वो आपको नॉर्मल लगती है। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट। तो इस वीडियो में हम लोग इसी से को समझेंगे और इससे हम कैसे फ़ायदा ले सकते हैं और कैसे नुकसान से बच सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए जो हमारा दिमाग होता है वो कभी भी किसी भी चीज़ की रियल वैल्यू नहीं पता करता है। वो कभी भी दो प्रोडक्ट्स के बीच में, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करता है। हमारा ब्रेन वायर्ड है कंपैरिजन करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि साइकोलॉजी की भाषा में इसको लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम दो चीज़ों को साइड बाय साइड रख के कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं, तो उनके बीच का जो फ़र्क है वो एक्चुअल से बहुत ज़्यादा बड़ा दिखने लगता है। बड़े बड़े ब्रांड्स, रियल इस्टेट ब्रोकर्स और जो सेल्समैन हैं इस लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट को यूज़ करके आपको ओवर सेल करते हैं, मिस सेलिंग करते हैं। और बड़े बड़े ब्रांड्स आपकी जेब से बहुत ज़्यादा पैसा निकाल लेते हैं और आपको इस बात का पता भी नहीं चलता है। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 5 एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। देखिए जब हम आप कभी एप्पल आईफोन 17 खरीदने जाएँ 80-90 हज़ार का फ़ोन, तो आप 80-90 हज़ार का जब फ़ोन खरीदते हैं तो सेल्समैन आपको पिच करता है कि आप 7-8 हज़ार का उसका प्रोटेक्शन कर लीजिए, स्क्रीन प्रोटेक्शन, क्योंकि अगर इसका स्क्रीन टूट गया तो आपको भारी नुकसान हो जाएगा। और 2 हज़ार का कवर खरीद लीजिए, टोटल यानी कि 10 हज़ार। आपने 90,000 फ़ोन खरीदने के लिए लगाया है और उसके सामने 10 हज़ार ज़्यादा बड़ा नहीं लगता। लेकिन वहीं एक नॉर्मल दिन पे आपके कोई आके कहे कि आप अपने फ़ोन का वारंटी ले लीजिए 8 हज़ार का और 2 हज़ार का बैक कवर ले लीजिए, तो आप उसको मार के भगा देंगे। लेकिन वहीं सेल्समैन आपको ट्रिक करता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट का यूज़ करके। अब आते हैं रियल इस्टेट में, इसे डिकॉय इफेक्ट भी कहा जाता है। देखिए आप जब भी फ्लैट वगैरह, घर वगैरह खरीदने जाएंगे, सपोज आपने कांदीवली में 2 BHK एक फ्लैट देखा, मतलब आपको 2 BHK फ्लैट देखना है कहीं, तो आपको सबसे पहले ब्रोकर किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे लेके जाएगा। वहाँ का जो ओवर प्राइस्ड फ्लैट है सबसे पहले वो दिखाएगा। सपोज वो 1.5 करोड़ का है 2 BHK, तो सबसे पहले आपको वो दिखाएगा। फिर आप बोलेंगे यार ये बहुत ज़्यादा बजट से बाहर है, तब आपको वो उसी आसपास के इलाके में 1.25 करोड़ का दूसरा फ्लैट दिखाएगा। तो आपको लगेगा यार वो 1.5 करोड़ का था, ये 1.25 का है, यानी कि 25 लाख की मेरी सेविंग हो रही है। पर एक्चुअल में हो सकता है जो 1.25 करोड़ का आपको फ्लैट दिखाया जा रहा है उसकी एक्चुअल मार्केट प्राइस 1.15 ही हो। पर ये एक लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट उसने क्रिएट किया आपकी माइंड में। अब आपको वही 1.25 सस्ता लगने लगा। तो सबसे पहले उसने आपको एक बड़ा नंबर दिखाया, फिर उसके बाद एक छोटा कंपैरेटिवली नंबर दिखाया, तो आपके ब्रेन ने कंपैरिजन किया कि आपकी सेविंग हो रही है। अगर उसने डायरेक्ट 1.25 का दिखाया होता तो आपको वो महंगा लग रहा होता। अब जो तीसरा एग्जाम्पल है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए इंटीरियर वगैरह में भी क्या होता है ना, बहुत सारे लोग हैं जब कोटेशन क्लाइंट को भेजते हैं, अगर सपोज़ आपको कोई पार्टीशन बनाना है, ऑफिस का कैबिन वगैरह बनाना है, तो एक कॉन्ट्रैक्टर आपको मरीन प्लाईवुड, लकड़ी का फ्रेमिंग, उसके ऊपर विनियर, उसके ऊपर ये वो दुनियादारी करके एकदम प्रीमियम प्राइसिंग देगा। सपोज उसका आ रहा है 5 लाख, लेकिन आप बोलोगे यार ये 5 लाख बहुत ज़्यादा है, तो आपको स्टैंडर्ड ACP फिर एल्यूमिनियम फ्रेमिंग उसका दे देगा 2 लाख का कोटेशन। तो 5 लाख और 2 लाख का जब आप कंपैरिजन करेंगे तो 2 लाख आपको कम लगने लगेगा, आप इजीली अप्रूव कर देंगे। पर अगर उस कॉन्ट्रैक्टर ने आपको 2 लाख पहले ही दिया होता तो आप उससे नेगोशिएशन करा के 1.5 तक लेके आते उससे। अब एक और एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं जो हेल्थ और फिटनेस के फील्ड में है। देखिए जब भी हम लोग कोई भी वर्कआउट कर रहे होते हैं, स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट कर रहे होते हैं, जब हम नी रैप्स वगैरह लगा के एकदम अच्छे से बेल्ट वगैरह लगा के सपोज 180 kg का स्क्वाट किया हम लोग ने, फिर जब हम डाउन सेट पे वही 60 kg लेते हैं तो जो 60 kg हमें बहुत ही हल्का लगने लगता है। पर क्या एक्चुअल में वो 60 kg हल्का था? कभी भी नहीं था। अगर एक न्यूबी रहेगा उसको 60 kg उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन अभी हमारा जो ब्रेन है उसने 180 के हिसाब से अडेप्ट कर लिया है, तो जो 60 kg रहता है तो उसके लाइट वेट लगने लगता है। तो ये हेल्थ और फिटनेस की फील्ड में लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट ऐसे काम करता है।
अब बात करते हैं एक जो डेली लाइफ से रिलेटेड, वो है हमारा जो मुंबई लोकल का ट्रैवलिंग है। देखिए, जब मंडे टू फ्राइडे सैटरडे जब हम लोग ट्रैवल करते हैं मुंबई लोकल में, एकदम खचाखच भीड़ रहती है मुंबई लोकल में। एक दूसरे के ऊपर चढ़ के लेट के लोग जा रहे होते हैं। लेकिन फिर हम लोग वहीं जब गांव वगैरह जाने लगते हैं, हम लोग अपना थर्ड सेकंड एसी का टिकट बुक करते हैं, तो जो हमें सीट है हमारी कंफर्म सीट रहती है, आसपास एक्स्ट्रा लोग नहीं रहते हैं, तो हमें बहुत ही राजा एकदम लग्जूरियस फीलिंग आती है। तो क्या एक्चुअल में वो जो हम लोग सेकंड एसी फर्स्ट थर्ड एसी का टिकट ले रहे हैं फर्स्ट एसी का, उसमें क्या एक्चुअल में आपको लग्जरी एक्सपीरियंस हो रही है? मे बी हो मे बी ना हो, लेकिन आपका ब्रेन जो है उसको कंपेयर कर रहा है मुंबई लोकल की भीड़ से। तो वो वहाँ जब एक्स्ट्रा लोग नहीं है तो वो आपको बहुत ही जन्नत लगने लगता है। तो उम्मीद करता हूँ कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट आपको समझ में आया रहेगा कि कैसे ब्रांड्स, रियल एस्टेट डेवलपर्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोफेशन, सब लोग कैसे आपसे ज़्यादा पैसा निकालने के लिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट का यूज़ करते हैं। और आप इस बात को जान गए हैं तो आप इससे कैसे बचेंगे ये भी आप अपना फाइंड आउट कर लेंगे। थैंक यू सो मच। और हाँ, इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, इसमें बहुत सारे डिफरेंट मेंटल मॉडल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। अप्रॉक्सीमेट 50 मेंटल मॉडल्स हैं। हफ्ते में आपको 1 से 2 वीडियो देखने को मिलेगी, और आप धीरे धीरे अपने नोट्स वगैरह बनाइए, आप उसको सोचिए विचारिए और फिर अच्छा डिसीजन लीजिए। थैंक यू सो मच।